तरफ से बन रहा है, धन्यवाद से जगह बना है। प्रभु सुखदेव की, प्रभु सुखदेव की, प्रभु सुखदेव की, प्रभु सुखदेव की, प्रभु सुखदेव की। बहुत ही आनंदमय और प्रसन्नता वर्दी में यह देवतीर्थ अर्थात ईश्वर के, देवताओं के, भगवान के, गुरु के दर्शन करने से जीवन दर्शनीय बनता है। और दर्शनीय का तात्पर्य शरीर के भीतर की जो भी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वे चैतन्य और पुलकित, और ऐसा ही जगन्नाथ का विधान है। भूमि और परिजनों के साथ भक्त को अपनी ओर आकर्षित करती है, सम्मोहित करती है। तो निश्चिंत रूप से ये जगन्नाथ धाम हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो स्पष्ट है कि हमारे भीतर में भी उत्तरोत्तर देवत्व भाव की वृद्धि हो रही है। जिस तरह हम आकर्षित होते हैं श्रेष्ठ क्रियाओं की ओर या विषम क्रियाओं की ओर, तो वैसा ही हमें चिंतन भाव प्राप्त होता है। तो हम इस तरह से श्रेष्ठताओं की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो निश्चिंत रूप से हमारे अंतःस्वभाव में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ कलाओं का विस्तार निरंतर निरंतर अग्रसर हो रहा है। और प्रातः बेला में मैंने दर्शन किए श्री जगन्नाथ जी के। तो पहली बार मैंने एहसास किया कि किसी भी दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं तो हमें 24 सीढ़ियां हमें चढ़नी पड़ती है। तो ये 24 सीढ़ियां, ये 24 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही हमें बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। और ये 24 सीढ़ियां इसलिए बनाई गई है कि सांसारिक मनुष्य में 24 तरह के अवगुण होते हैं। इन अवगुणों को
जो जो हम तिरोहित करते हैं, समाप्त करते हैं, त्यों त्यों हम उठाव की ओर अग्रसर हो पाते हैं। और ये 24 जो भी दोष है या पापपूर्ण क्रियाएं हैं या अंगल भाव है, वे ज्यों ज्यों विलगित होते हैं उत्तरोत्तर भीतर में गुरुत्व में शक्तियों का, देवत्व में शक्तियों का विकास होता है। इसलिए 24 पायदान अर्थात जिस तरह से भगवान विष्णु के 24 अवतार है, ठीक उसी तरह से हम अपने पूरे जीवन काल में 24 बार इस तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ जी की यात्रा को हम संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अंतर्स्वभाव में जो भी दोष है वे अवश्य समाप्त होते हैं और हम एक आध्यात्मिक ऊर्जा से, अर्थात आध्यात्मिकता का तात्पर्य सुज्ञानता से, अर्थात अध्यात्म की ओर अग्रसर होना, देवत्व की ओर अग्रसर होना, को ज्ञान को समाप्त करना। मलिनताओं का विस्तार होता है, दूषिताओं का, विकारों का विस्तार होता है। अंत स्वभाव में प्रत्येक के प्रति एक देश की, एक वैमनस्यता की, असुरवर्ती का विकास होता है। तो स्वतः ही हमें यह परीक्षा करना है कि हमारे भीतर में इस तरह का ईर्ष्या भाव का या वैमनस्यता का या द्वेष भाव का विस्तार हो रहा है, तो हम किस तरह से अधोगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जितना हमारा ध्यान चिंतन हमारे इष्ट की ओर, हमारे सदगुरु की ओर, हमारे कुल देवता की ओर, ईश्वर की ओर एक आस्था का भाव होता है, अर्थात विश्वास का भाव होता है। और जहाँ विश्वास होता है वहाँ समर्पण की वर्दी होती है, और जहाँ समर्पण की वर्दी होती है वहाँ उत्तरोत्तर धीरे धीरे श्रद्धा भाव की वर्दी होती है। और जो जो श्रद्धा भाव की वर्दी होती है त्यों त्यों भक्ति का विस्तार होता है। ठीक वैसी स्थिति हमारे घर परिवार में भी होती है। जो जो पति पत्नी में प्रेम सामंजस्य का विस्तार होता है, तो एक दूसरे के प्रति आस्था में विश्वास की वृद्धि होती है। पत्नी को विश्वास रहता है कि पूर्ण रूप से पति मेरे परिवार की रक्षा कर रहा है, पति को विश्वास रहता है कि पत्नी पूर्ण रूप से मेरे परिवार को संभाल रही है। और इस तरह से जो जो एक दूसरे में सामंजस्य, प्रेम और श्रद्धा भाव की वृद्धि होती है, प्रेम भाव की वृद्धि होती है, तो श्रेष्ठ रूप से कुल वंश की भी वृद्धि होती है। और जब श्रेष्ठ रूप से कुल वंश की वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से वह परिवार देवत्व शक्तिमय चेतनाओं से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए जितना अधिक हमारा ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है, उतना ही उसका कोटि गुना हमें पुनः ईश्वर में वो प्रदान करता है कि सांसारिक ग्रस्त जीवन को किस तरह से सुश्रेष्ठ में क्रियाओं से अभिभूत किया जाए, किस तरह से उसमें विस्तार किया जाए। इसीलिए प्रत्येक देह में अनेक अनेक तरह के चक्र होते हैं। चक्र का तात्पर्य जो शक्ति भाव से युक्त है, जो हमें निरंतर
शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन चक्रों को हम ज्यों ज्यों हम जागृत करते हैं त्यों तो शरीर के अंदर एक नवीन चैतन्यता का विस्तार होता है। शिक्षा तो हम स्कूल में ले लेते हैं, सब कुछ हमें स्कूल में पढ़ा लेते हैं, परंतु माता पिता से कैसे बातचीत करनी है, किस तरह से परिवार को सही ढंग से चलाना है, कोई किसी तरह से संतान क्रोध में आ जाए या पति क्रोध में आ जाए, पत्नी क्रोध में आ जाए तो कैसे शांत करना है, कैसे प्रेम भाव की वृद्धि करना है, वह शिक्षा हमें नहीं मिलती है स्कूलों में, कॉलेजों में या यूनिवर्सिटी में प्राप्त नहीं होती है। वह तो स्वतः ही अंदर भाव से हम उसे चैतन्यता से उत्पन्न करते हैं। किस तरह से पत्नी से प्रेम करना चाहिए, बच्चों से कैसे प्यार करना चाहिए, कैसे सामंजस्य परिवार के साथ रखना चाहिए, वह तो हमें कोई स्कूल में हमें टीचर नहीं पढ़ाता है, ना गुरु में ज्ञान देता है कि कैसे सामंजस्य रखना है। वह तो स्वतः ही जो जो हम ज्ञान वृद्धि से युक्त होते हैं क्यों तो हमारे भीतर भाव में वे चक्र बराबर जागृत होते रहते हैं, तो अंतस भाव में हम उनका सही रूप से उपयोग करते हैं तो परिवार में सौहार्द स्थितियों की वृद्धि होती है। ठीक उसी तरह से जो भी शरीर के भीतर में चक्र हैं उन्हें भी जागृत करने से एक स्वतः ही अंतस भाव में आनंद की वृद्धि होती है, प्रसन्नता की वृद्धि होती है। चाहे वह कुंडली के साथ चक्र हो तो जो करने से या कोई अनगल उल्टे पुल्टे कोई भी ऐसे क्रिया देखने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, वह तो क्षणिक हंसी आ जाती है और मूर्खता पर हंसी आती है कि कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण वीडियो बना रहे, रील बना रहे, उनकी मूर्खता पर हंसी आती है, परंतु वहाँ आनंद में हंसी नहीं है, आनंद में प्रसन्नता नहीं है। परंतु जो जो चक्र जागृत होते हैं तो एक आनंद में स्थिति का विस्तार होता है और उस आनंद के साथ साथ स्वतः ही एक नवीन नूतन ऊर्जा का विस्तार होता है। उस ऊर्जा के फलस्वरूप यौवनता का विस्तार होता है, अर्थात ये जीवन में जीवटता और यंगनेस बनी रहती है और यंगनेस और जीवटता के माध्यम से कर्मठता की वृद्धि होती है। जो जो भीतर भाव में एक रुग्णता समाप्त हो जाती है, जर्जरता समाप्त हो जाती है, शरीर के अंदर जो भी टूटन है या नकारात्मक सोच है वे समाप्त हो जाते हैं। जो जो हम इन मूलाधार से सहसा चक्र के नाथ चक्र, मणिपुर चक्र, इन चक्रों को धीरे धीरे हम जागृत करते हैं तो स्वतः ही एक कुंडली शक्ति मतलब धीरे अर्थात हमारे भीतर में ही वह शक्तियां हैं, उन्हें किस तरह से चैतन्य करना है, वह चैतन्यता भाव का ही ये विशेष रूप से उत्सव पर हम संपन्न करेंगे और किस तरह से उसमें एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। नहीं, मैं निश्चित रूप से जब नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, नकारात्मकता आती है, सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, मैं काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अभी मैं ये सोच रहा हूँ मेरा होगा या नहीं होगा, अर्थात हर समय द्वंद्वता वाली स्थिति रहती है, दो स्थितियां रहती है। पढ़ा लिखा मैं हूँ परंतु नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इतनी मेहनत कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, हमेशा ऐसे द्वंद्वता वाली स्थिति रहती है। मैं यात्रा में जा रहा हूँ, सुरक्षित रहूंगा या नहीं रहूंगा, मैं किसी से बातचीत कर रहा हूँ तो मेरे से वह अथॉरिटी होगा, वशीकरण होगा या मेरे आगे मानेगा या नहीं मानेगा, हर समय ऐसी विरोधाभास वाली स्थितियां बराबर बनी रहती है। तो उसके प्रभाव से ये नकारात्मक स्थिति हमारी समाप्त हो जाती है और जो नकारात्मक स्थितियां समाप्त होती है तो अंतर्भाव से जो भी दूसरों के प्रति जो द्वेष की भाव या विमर्शता की या ईर्ष्या की भावना आती है वह स्वतः ही निर्मूल हो जाती है और उस आनंद के साथ साथ, उस प्रसन्नता के साथ साथ एक आध्यात्मिक उन्नति होती है, अर्थात देवत्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। क्योंकि जीवन में जो भी हम उच्चताओं को प्राप्त करते हैं तो हमारे साथ में देवत्व शक्तियां कार्य करती है, तब हम उच्चताओं या श्रेष्ठताओं को कार्य को हम संपन्न कर पाते हैं। सब कुछ कार्य में समर्थता हमारे भीतर में नहीं होती है कि मैं सब कुछ मैं कर सकता हूँ, पर तो पीछे कोई एक असीम शक्ति होती है, एक देवत्व शक्ति होती है जो हमें उस सद कार्य को और आगे निरंतर क्रियाशील करती है।
वह भावना चिंतन हमारे कुंडली जागरण की प्रक्रिया से संपन्न होता है। और जब सकारात्मक स्थिति सब रूप में सकारात्मक पॉजिटिव स्थितियाँ हैं तो निश्चित रूप से उत्तरोत्तर हम धीरे धीरे सुश्रेष्ठताओं की ओर अग्रसर होते हैं। नहीं तो होता क्या है, इन 24 घंटों में आप कुछ परिश्रम करते हो, कुछ लाभ मिलता है, बहुत अधिक समय हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाता है। कुछ समय, थोड़े समय में हमें कुछ आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत समय तक हमें एक निराशा और साथ वाली की प्राप्ति होती है। बहुत ज़्यादा समय तक हम एकदम थोड़ा प्रसन्न में रहते हैं और अधिकतर समय हम एकदम बिल्कुल दुखी और परेशान से बने रहते हैं। ये सब क्या है, ये दो ही स्थिति हमारे साथ में बराबर चलती रहती है, क्योंकि हमारा चिंतित भाव एक रूपता की ओर अग्रसर नहीं हो रहा। एक रूपता के अग्रसर होने के कारण से हमारे कार्य मनोरथ, कब मुझे कार्य संपन्न करना था, कब मुझे अपनी नौकरी को प्राप्त करना था, कब मुझे विवाह करना था, संतान उत्पत्ति करना था, कब मेरा मकान बनना था, कब मेरे वाहन सुख की प्राप्ति करना था, कब मैं भौतिक सुखों को मैं से युक्त होना था, कब मैं कर्जे से मुक्ति को प्राप्त कर सकूं, किस तरह से और अधिक मैं अभिवृद्धि कर सकूं, ये सब हमारी चीजें बराबर समय पर संपन्न नहीं हो पाती है। उन संपन्नता को प्राप्त करने के लिए क्रिया कार्यों को क्रिया कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है। नहीं, मैं निश्चित रूप से मैं यह हासिल कर सकता हूँ, मेरे साथ में शक्ति है, मेरे साथ में मेरे सदगुरु की शक्ति है। और ऐसे धाम में बैठकर मैं इस सब भूमिका हम यहाँ पर सक्रिय आ रहे हैं, तो निश्चित हजारों बार यहाँ पर लाखों बार मंत्र जाप हुआ है, तो कुछ न कुछ तो एक तो चेतन भाव का भूमिका है ही। और ऐसे धाम में भी विराजमान है, भले ही वहाँ मंदिर में कुछ भी अंदर पंडित पुजारी करते होंगे, कुछ भी दर्शनों का हमें सही रूप से नहीं देते होंगे, और आत्मविश्वास हम जाते हैं ना, एक श्रद्धा भाव से जाते हैं ना कि हमें तो किसके दर्शन, पंडितों को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भीड़ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कि हमें जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो दर्शन तो खेलो हम मूर्ति ही कर रहे हैं, पर दर्शनों के साथ साथ हम वार्तालाप नहीं कर पा रहे हैं। वो कुंडली जागरण के माध्यम से हम आपस में वार्तालाप, देवत्व शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, वार्तालाप हो सकती है। जैसे आप और मेरे से मिले, मैंने आपसे बात किया, आपने मेरे से बात किया, आपने समस्या बताई, मैंने समाधान बताया, आपने समाधान को प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से आपका कार्य हो गया। परंतु बार बार समय तो आप मिलते आ नहीं सकते, मैं भी बार बार आपके साथ मिलने के लिए आ सकता, परंतु जब भी इस तरह से कुंडली जागरण होती है, तो जब भी आप आह्वान करें तो निश्चित रूप से एक सदगुरु रूप में, शक्ति रूप में आपको एक प्रेरणा की प्राप्ति होती है, एक दिव्य दर्शन, सदगुरु के दिव्य दर्शनों की हमें प्राप्ति हो जाती है। जब भी हम चिंतन करें गुरु जी मैं ऐसे मुसीबत में आ गया हूँ, मुझे क्या करना है, तो सत्य ही आपको एक मार्गदर्शन की प्राप्ति हो जाती है और कुंडली जागरण की प्रक्रिया से हम संपन्न कर पाते हैं। इसीलिए अभी हम प्रत्येक साधक साधिका के पास में वह कुंडली जागरण की एक साधना सामग्री अवश्य होना चाहिए, और उसमें विशेष रूप से वैजयंती माला भी है जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है। और भगवान श्री कृष्ण को 64 कला पूर्ण है, और हमारे भीतर में कलाएं हैं। मैं बार बार कहता हूँ हमारे भीतर में अनेक अनेक सुकलाएं हैं, कुछ विपरीत कलाएं भी है, कुकलाएं भी है, और तो सुकलाएं अधिक है। उस सुकला को जागृत करना है। आपको क्यों चिंतन लगता है कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, और तो फिर क्यों आप भयभीत हो जाते हैं नहीं नहीं हो पाएगा, क्यों हो जाता है? आपको निश्चित रूप से लगता है कि नहीं हम 2 किलोमीटर दूर मंदिर में आराम से पैदल गर्मी में जा सकता हूँ, और तो फिर क्यों एहसास होता है कि नहीं मैं जा नहीं पाऊंगा, चलो साइकिल रिक्शा कर देते हैं, बैटरी रिक्शा कर देते हैं। या इच्छा होती है कि नहीं मैं समुद्र में अच्छा स्नान करके आ सकता हूँ, और फिर क्यों डर लगता है नहीं कुछ ऐसा शरीर में कुछ अल्सर नहीं हो, ऐसा परेशानी नहीं हो, ऐसा क्यों होता है? ये डबल वाली सत्य हो जाती है और ये सत्य हो जाती है, क्योंकि साथ साथ नकारात्मक सत्य हमारे साथ में काम करती है। इस कारण से हम एक कॉन्फिडेंस से हम आगे कार्य को संपन्न नहीं कर पाए, या जीवन में हम सफल नहीं हो पाते। कुछ सफलता मिलती है, आप खुद भी देखते हो मैं परिश्रम इतना नहीं करता हूँ जितना मुझे धन का आगमन होना चाहिए, धन का आगमन नहीं हो पाता है, और कुछ धन की हानि ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो आत्मविश्वास पूर्ण हुआ, हमारा आत्मविश्वास समय समय पर एक खत्म सा हो जाता है, फिर थोड़े टाइम बाद फिर आत्मविश्वास आता है नहीं और मुझे परिश्रम करके और अधिक मुझे धन का अर्जन करना है और धन का सदुपयोग करना है। क्यों आप कहते हो नहीं मैं पैसा कमाता हूँ पर पैसा मेरा टिकता नहीं है, क्यों नहीं टिक पाता है? जबकि आपके अंदर कोई व्यसन भी नहीं है, कोई दुर्भावना भी नहीं है, कोई इधर उधर फजूल खर्चा भी नहीं करते, फिर क्यों नहीं पैसा टिक पाता है? क्यों नहीं वो पैसा नहीं टिकेगा तो आपको अपने काम में इच्छाएं
सही ढंग से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। उसी की मतलब कामना इच्छाओं की पूर्णता प्राप्ति के लिए वह पुण्य जागरण के सप्तशक जागरण की वह विशेष रूप से वह 16 संस्कार युक्त वह पारद का पुण्य यंत्र निर्मित किया गया है चैतन्य रूप से, और वैदिक माला भी है और साथ में विधि भी है। उस विधि के अनुसार हम उसमें विधि में लिखा है कि 21 दिन तक नित्य एक एक माला हम संपन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से वह उत्तरोत्तर आपको स्वतः ही एहसास होगा कि अब अंतर्स्वभाव में मूलाधार में कुछ स्पंदन हो रहा है, अंतर्स्वभाव में सहस्रार चक्र में कुछ चेतना आ रही है, अनाथ चक्र में कुछ एक हृदय भाव में कुछ एक विशेष स्पंदन आ रहा है। उस स्पंदन के माध्यम से एक स्वतः ही एक आत्मिक ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। क्यों आप थोड़ा बहुत काम करते हैं थकान से आ जाती है, कमजोरी से आ जाती है। ये 25-30 साल के हैं 35 साल के हैं और क्यों थकान आ जाती है, क्यों कमजोरी आ जाती है? कोई ऐसा बहुत भारी भरकम काम तो करते नहीं, मजदूरी वाला काम तो करते रहे, फिर क्यों एकदम शरीर के अंदर टूटने आ जाती है, हाथ पैर टूटने लग जाते हैं, सर दर्द होने लग जाता है, थोड़ा सा आप चलते हैं गर्मी का थोड़ा सा कुछ बोलता है आप एकदम माइंड आपका खराब हो जाता है या सर दर्द होने लग जाता है। क्यों हो जाता है? ये कुछ न कुछ कार्य करती है। उन न्यूनता सोच चिंतन आपका समाप्त हो जो आपको उम्र तो बढ़ती जा रही है। उसी की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यह पुण्य जागरण का विशेष यह सामग्री आपको अभी प्राप्त करना है, और विशेष रूप से मेरे से एक बार स्पर्श करा देंगे, और आज से ही थोड़ा समय निकाल के और एक माला आप अवश्य ही, उसका बीज मंत्र है, सभी का बीज मंत्र लिखा हुआ है, सब सकता बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र के बाद एक माला आप संपन्न करके उसके बाद में आप प्रसाद ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से एक सप्ताह ही आपको भीतर में पहले दिन में कुछ नहीं एहसास होगा, और थोड़ा बहुत 5% आपकी बढ़ोतरी होगी। दूसरे दिन करेंगे थोड़ा और 15% तक बढ़ेंगे, तीसरे दिन करेंगे तो आप आपके और 25% तक बढ़ेंगे। निश्चित रूप से 21 दिन तक तो आप खुद को एहसास होगा कि किस तरह से मैं और अधिक एक चेतना से परिपूर्ण हो रहा हूँ। चैतन्यता तो है, शरीर में स्पंदन बराबर चल रहा है, हृदय की धड़कन बराबर चल रही है ना, दिमाग आपका बराबर काम कर रहा है, परंतु सही दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा है। आपको जो एक सही रूप से एक शुभ फल की प्राप्ति होती है, वह शुभ फल की आपको प्राप्ति नहीं हो पा रही है। दिमाग में मेरे को कमी नहीं है ना, शरीर के अंदर मेरे को ये ना ऊर्जा की कमी नहीं है, ताकत की कमी नहीं है, क्यों नहीं मुझे ना कार्य में सफलता की प्राप्ति हो पा रही है, या क्यों नहीं मेरे कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, और इसी कारण से नहीं हो पा रहा है, तो नकारात्मक क्रिया बराबर हावी हो रही है। वो नकारात्मक को समाप्त करने के लिए ऐसे आध्यात्मिक नगरी में आए, ऐसे भूमि में आए, और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह से आपको एक चिंतित भाव होना चाहिए कि हम बराबर इसी तरह से हर वर्ष 24 बार ऐसी यात्राएं हम संपन्न करें, तो निश्चित रूप से हमारे भीतर भाव में जो भी पूर्व जन्म के दोष हों या हमारे स्वयं के कारण से अनगत क्रियाओं के कारण से कई तरह के हमें दुख भाव प्राप्त हो रहे हों, या हमारे पाप पूर्ण क्रिया हुई हो, वे 24 तरह के हमारे दुख भाव समाप्त हो सके, और हम पूर्णता से भगवान जगन्नाथ हो या चाहे भगवान शिव हो या सदगुरु हो या निखिल हो या नारायण हो, उनको साक्षीभूत रूप से हम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रत्येक साधक के पास में विशेष रूप से यह वैजयंती माला युक्त वह सप्तशक्ति जागरण पुण्य का सामग्री अवश्य हो, और उसी के साथ विशेष रूप से शक्तिपात की दीक्षा भी होगी। ये सप्तशक्ति जागरण की शक्तिपात दीक्षा भी आपको प्रदान की जाएगी, और यह चिंतन भाव रखें कि आप यहाँ पर अपने आप को कृष्णमय स्वरूप में बनाने के लिए आए हैं, अपने आप को योगेश्वर में बनाने के लिए आए, अर्थात योग में क्रियाओं के लिए आप यहाँ पर आए, भ्रमण करने के लिए आए या भटकने के लिए आए। भटका वाली शक्ति अपने जीवन में जब से आपने गुरु दीक्षा प्राप्त किया तब से भटका वाली शक्ति समाप्त हो गई, आप भटकने के लिए नहीं आए। उससे पहले आप भटक रहे थे, जब तक गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं किया तब तक भटका वाली शक्तियाँ थी, अब भटका वाली शक्तियाँ समाप्त हो गई। अब तो खाली ठीक है, थोड़ी हमने अपने मन को बहलाने के लिए थोड़ा हम समुद्र किनारे चले गए, या और कहीं मार्केट में चले गए, या कुछ शरीर को अंदर को बहलाने के लिए हमने कुछ गड़बड़ खा लिया, पर तो उसका भी थोड़ा परित्याग करें ज़्यादा अच्छा है। अर्थात जीवा हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए, और जीवा कब कंट्रोल होगी? जब मन हमारा एकाग्र होगा।
हमारी आंखें कब कंट्रोल में रहेंगी, अच्छा कब देखने की इच्छा रहेगी, जब हमारा मन हमारा नियंत्रण में होगा, तब हमारी अच्छी आंखें अच्छी चीज़ों को देखने की ओर जाएंगी। नहीं तो अनगढ़ चीज़ हम मोबाइल में अनपढ़ देखते रहते हैं, अनपढ़ देखते रहते हैं, तो हमारा क्या है, ऐसा ही, क्योंकि ये हमारे अंदर से भागने से ऐसी मानसिकता बनी हुई है, उसको जितना जितना हम इस तरह से आत्मिक से बढ़ते हैं ना, ऐसा अनगढ़ चीज़ों को देखने की ओर हमारी प्रवृत्ति हमारे समझ हो जाती है अनेक स्वरूपों में। अच्छा हमें सुनना चाहिए तो हृदय भाव में चेतना आएगी कि नहीं, मुझे अच्छा अच्छा सुनना है, गाली गलौज का मुझे जीवा से मुझे गाली गलौज का उच्चारण नहीं करना, ऐसा स्वतः अंतर्भाव से आएगा, तब हम उत्तरोत्तर धीरे धीरे हम एक सामान्य से नारायणमय शक्तियों से हम देवत्व शक्तियों के अग्रसर हो पाएंगे। इसलिए थोड़ा एक चिंतन भाव रखें, थोड़ा आज्ञा पालन करें, और आज्ञा पालन यही है कि अब रात को 9:30 बजे के बाद में बाहर भटकना नहीं है, ये थोड़ा चिंतन भाव रखें। आप उन्हें जानते नहीं हो, अनजान लोग आपको तो कई तरह से महारथी बाहर घूम ही रहे हैं, है ना, वो आपको और पुलिस वाले भी कोई परेशान नहीं कर रहे, आप फिर किसी तरह से अनसेफ नहीं हो कि आप गड़बड़ करने के लिए पत्नी का हाथ पकड़ के, लड़की का हाथ पकड़ के आप जा रहे हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं और वहाँ देख रहे हैं, लहरें देख रहे हैं, और भीतर में लहरें उत्पन्न कर दी है जिससे कि एक हलचल मिल सके। चरण में एक बार पहुंच जाते हैं तो सब तीर्थों को हमें पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों में लिखा है कि सब तीर्थ हमारे गुरु के चरणों में अर्पित है, इसलिए ऐसा नहीं हो कि मैं दर्शन नहीं हो पाए, हम भगवान जगन्नाथ जी के आरती के दर्शन नहीं कर पाए या भोग के दर्शन नहीं कर पाए, तो चिंता भाव नहीं करना कि हमें हमारे हमारे साथ में हमारे इष्ट है, हमारा नारायण है, हमारा निखिल है, हमारा सदगुरु है, तो निश्चित रूप से हमें हर स्वरूप में दिव्यता के में प्राप्ति होगी। दिव्यता का तात्पर्य प्रकाश में स्थिति हो, अंधकार की समाप्ति होगी, तेज में स्थितियों की प्राप्ति होगी। एक स्वतः ही आपके चेहरे पर एक स्वतः एक ऐसा आभा चित्र का विस्तार होगा कि आप दूसरों के और आप जो ही आप देखेंगे वह स्वतः आपकी तरफ सम्मोहित हो जाएगा। अभी तो हम क्या एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग कटने की कोशिश करते हैं कि मेरा रिश्तेदार आ गया, ये आ गया, इससे थोड़ा बच के रहो, ये फालतू गले पड़ेगा या कोई और बात करेगा या इस फालतू इसकी बातों को सुनना पड़ेगा। स्वतः ही आपके अंदर इतना सम्मोहित पावर आ जाएगा, एक देवता का एक चेतना का भाव आ जाएगा, स्वतः सामने वाला आकर्षित हो जाएगा। नहीं, इसके अंदर कुछ कुछ विशेष ओज है, विशेष चेतना है, विशेष एक दृष्टि का भाव चिंतन है, और उस दूरदृष्टि के माध्यम से आप अपने भविष्य का भी आकलन कर सकते हैं। इन फ्यूचर में आगे मेरे क्या क्या सोचतियाँ आएंगी, कोशिश आएंगे, मुझे कैसा निर्धारण करना, निश्चित रूप से संभव है, सब कुछ संभव है, और उसे प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के कारण से तो आप यहाँ पर आए ना, नहीं तो आप देखो खुद आप चिंतन करो, 10 दिन पहले का चिंतन करो, हम 2 दिन पहले टिकट बना लिया, 15 दिन पहले टिकट बना लिया, कितने उबड़ अंदर से घर परिवार में कितने उबड़ का बड़ा सत्या बनी, पर तो आपका टारगेट लक्ष्य क्या था कि मुझे किसी की तरह से अपने सदगुरु के साथ वहां एक बार पर पहुंच देंगे, आप पहुंच गए ना। जब यहाँ तक आप पहुंच गए अपने गुरुदेव के साथ में रहोगे, तो जहाँ योग में गति बन गई, तो निश्चित रूप से आपको योगेश्वर बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से आपके भीतर में भी वह श्री कृष्ण का भाव चिंतन का विस्तार होगा, और जो जगत गुरु स्वरूप में हमें योगेश्वर में कहते हैं, वह निश्चित रूप से आपके अंदर निखिल में गुरुत्व में शक्तियों का विस्तार होगा, तो निश्चित रूप से एक पूर्ण में शक्तियों से आप युक्त हो पाएंगे। और थोड़ा कुछ कहना नहीं चाहिए, इससे पहले भी आप कहीं घूमने भी जाते हो, कई बार तीर्थ यात्रा में जाते हो, कहीं पर्यटन टूरिस्ट स्थान पर जाते हो, आप होटल में ठहरते हो, होटल वाला क्या आईडी लेता है पहले आपकी, आप या तो वोटर आईडी बता दो, ड्राइविंग लाइसेंस बता दो, या आधार कार्ड बता दो, वो आगे पीछे का फोटो ले लेता है, क्या अच्छा ये आधार कार्ड यहाँ का बना हुआ है, कहाँ का बना हुआ है, क्या दरभंगा का है या लखनऊ का है बना हुआ, फिर आपका नाम भर लेता है, फिर वो लेता है पेमेंट लेता है, इस रूम का किराया इतना है,
आप खुद भी सेलेक्ट करके जाते हो। तो रूम कहने आपको 2 दिन रुकना, 3 दिन रुकना, 5 दिन रुकना, फिर आप पूरा पे कर, पूरा पेमेंट पहले ले लेते हैं, या तो ऑनलाइन पेमेंट पूरा ले लेते हैं, या आप कैश में पेमेंट पूरा दे देते हो। तो हमारे में ड्यूटी क्या है? 7 लाख रुपए या और मिश्रा जी यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, हमारा ड्यूटी है ना कि हम यहाँ फ्री फंड में क्यों ठहरे। और इतना मामूली से रूम किराए के रूम में आपको ये 800 रुपए में, 1200 रुपए में कमरा मिल रहा है, और हम कमरे की चाबियां तो ले ली, और हमारा चिंता नहीं, 3 दिन का पूरा किराया भर रहे हैं। इतना हम क्या मतलब दरिद्र या दुकान ही है? ऐसा दरिद्रता बना के नहीं रखनी चाहिए। जितना हम दरिद्रता बना के रखते हैं ना, उतनी दरिद्रता का विस्तार होता है। तुरंत ही आपको पेमेंट करना चाहिए। लो ये मिश्रा जी, मेरे 3 दिन का पेमेंट लो, बस 3600 रुपये हो रहे हैं। मैंने भी अभी मिश्रा जी मेरे को भी देना है, मैं बोल के आपने याद दिला दिया। मिश्रा जी मेरा और विनीत जी का, हाँ लो मिल लो। मेरे रूम का कितना 1200 है एक दिन का, 1200 3 दिन का कितना होगा? 36 वाउचर 100 ले लेना, बाकी पेमेंट गिन लो कितना हुआ। ये तो यहाँ का तो आश्रम है, आश्रम का तो जो व्यवस्था है मैनेजमेंट है, वो तो हमें उसका एक व्यवस्था करना ही पड़ेगा ना। पेमेंट का एडवांस और बाकी सब कुछ हमने और आगे करना पड़ेगा। विश्वास हमने तो दिया है, और अलग कारणों से नहीं आ पाए, कितना सकारात्मक से अच्छी हमारे लिए संपर्क करके गए, कितना अच्छा उसको और नहीं कहना चाहिए। और भी आप कई जगह सिविल में आते हो, चाहे आप बिलासपुर में आए या दुर्ग में आए या रायपुर में आते हैं गुरु पूर्णिमा के सफेद में, इतनी अच्छी व्यवस्था तो नहीं होती है ना, इतनी अच्छा रूम की व्यवस्था है, कमरों की व्यवस्था तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बड़े बड़े शहर है ना, और अकेले लोग होते हैं, वो कार्यकर्ता ही होते हैं। और तो ये तो हमारे नरेश जी और अरुण मिश्रा जी है कि वो हमारा इतना सुश्रेष्ठ रूप से कार्य को संपन्न कर पाते हैं। इसलिए अब मेरे पास कॉपी भी पड़ी है, मैं नाम नहीं लूँगा, और तो थोड़ा ध्यान से रखें कि जिनका भी पेंडिंग पेमेंट है तुरंत आज के 11 बजे से पहले मेरा पेमेंट पूरा कर ही देना है। और उससे पहले हमें विशेष रूप से कार्य क्या संपन्न करना है कि वह सब कुंड जागरण का साधनात्मक रूप से वह पारद का विग्रह प्राप्त करना है, वैजंती माला को प्राप्त करना है, और उसे चैतन्य भाव से शक्तिवाद दीक्षा के माध्यम से उसे आत्मसात करते हुए एक माला आपको भोजन ग्रहण करने के बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा दोष नहीं है कि भोजन करने से पहले करना है। एक माला आज करें, एक माला कोशिश करें कल 2 माला हो जाए, सुबह शाम मिला के, परसों 3 माला करना है। ऐसा ऐसा थोड़ा प्रयास करेंगे तो उत्तर आपके एक चूस चेताओं की वृद्धि हो पाएगी, सुख क्रियाओं की वृद्धि हो पाएगी। और वैसा ही यह जगन्नाथपुरी धाम सप्तपुरी में सर्वश्रेष्ठ धाम है, और इतना लगातार 6-7 वर्षों से और कहीं पर ऐसे कार्यक्रम देवभूमि में संपन्न नहीं हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में भी किया है तो 5 बार सफल हुआ है, और आगे भी जैसा आपका चिंतन भाव होगा तो हम वहाँ पर भी साधनात्मक क्रिया संपन्न करेंगे। और भी जैसा जैसा जो भी 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर भी हमारा एक चिंतन भाव क्रिया हमारा चल रहा है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों के अलग अलग समय में एक साथ में 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा संभव नहीं है, और साधना संभव नहीं है। ऐसा एक जीवन में चिंतन होना चाहिए कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों के या जो 52 शक्तिपीठों के मैं दर्शन कर सकूं, चिंतन भाव होना चाहिए। ऐसा बार बार मैं जिस तरह से गुरु जी का 24 बार यहाँ पर आना है, तो मैं भी उस भगवान विष्णु की तरह जो श्री कृष्ण में है उनके भी मैं 24 अवतार स्वरूप में मैं देवताओं से परिपूर्ण हो सकूं, एक चिंतन होना चाहिए। अर्थात एक गुरु जी इस बारे में क्या संदेश दे रहे हैं कि अगले 24 वर्षों तक आपका कोई बाल बाका होने वाला नहीं है, कोई शरीर में रोग कष्ट नहीं आने वाला है। ये चिंतन भाव है।
दर्शन कैसे कैसे कर लिए मंदिर के, जगन्नाथ जी के? वेरी गुड, अच्छा है ना वो। अब एक बार दर्शन हो गया, हम कल वापस कोई, मैं तो चाहता नहीं हूँ कि आप वापस बार बार वहाँ जाएं, इतना बैठकर यहाँ एक, यहाँ पर आपने इतने सालों से आप देख रहे हैं बराबर इसी स्थान पर वह 7 दिन को 3 दिवस का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। तो यह उस जगन्नाथ धाम मंदिर से भी ज्यादा एक चैतन्यता भाव का, यहाँ शांतिपूर्वक हम बैठ पाते हैं, शांतिपूर्वक बैठते हैं। वहां पर तो कितना भगदड़ और धक्का मुक्की, कैसा दूर से दर्शन होते हैं, क्या क्या छिदा झपटी होते हैं, सब आपको उसका उल्लेख करने से कोई मतलब नहीं है। पर तो एक परकोटा तो बड़ा बना दिया, पर और अधिक अंदर भी सुधार होना चाहिए, वह भी धीरे धीरे होगा, समय लगता है। परंतु यहाँ पर तो एकदम शांत वातावरण है, तो यहाँ जितना बैठ के आप मंत्र जाप करें और आपस में भी सात्विक वार्तालाप भी करें, आलोचना वाला वार्तालाप नहीं करना। हमेशा एक चिंतन भाव रखें कि मेरे भीतर में किसी के प्रति नकारात्मक भाव चिंतन या आलोचना वाला भाव चिंतन नहीं आए, तो जिससे कि मेरे रक्त में एक विष वाली स्थितियाँ, विषाक्त एक रक्त में कोई अशुद्धता वाली स्थितियाँ नहीं आए। अशुद्ध रक्त होता है ना, तब ना ऐसे अनगल भाव चिंतन आते हैं। तो उन भाव चिंतनों को मैं समाप्त करने के लिए वह कुंडली जाकर के हम वह विशेष रूप से 7 दिन को भी आप पैकेट प्राप्त कर लेंगे, और उसका मैं स्पंदन भी कर लूंगा। 10 मिनट का टाइम है, उसके बाद में हम आरती संपन्न करेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान।